हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सेशन मीडिया पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है आरओ बिहार टीचर या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या एसएसजीडी के लिए, उसमें जो क्रम चल रहा है पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, इस समय पॉलिटी का सेशन अधिकतर चल रहा है। और पॉलिटी के सेशन में आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों क्या होता है, इनका क्या काम है और यह किस लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे बात की जाए भारत के महान्यायवादी, इनको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। बात की जाए इनका पद, पूछ जाए महान्यायवादी का पद भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद हमारा 76 में अटॉर्नी जनरल का पद है। बात की जाए दोस्तों, जैसे हमारे सरकार है। अब सरकार को हर तरह के उसमें काम है। कोई रक्षा विभाग देखता है, कोई गृह विभाग देखता है, मतलब हर तरीके के काम को करने के लिए कोई न कोई सलाहकार होता है। उसी प्रकार से भारत के विधि मंत्री कहा जाए लेखा जोखा, या बात की जाए विधि बनाने की एक प्रक्रिया होती है। उसके मतलब प्रधानमंत्री के सलाहकार, विधि के सलाहकार, जो विधि बना रहे हैं उसके सलाहकार की एक ज़रूरत है। उसी को हम भारत के महान्यायवादी कहेंगे। जो विधि बनाते हैं या विधि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। भारत के विधि मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, जो भारत के सरकार के सहायता के लिए उपयोग में यह पद रखा गया है, इनको रखा गया है। यह एक देखते हैं दोस्तों, एक ऐसा पद है, अनुच्छेद हम जान लिए, अनुच्छेद 76 में इनका पद है। और यह बात की जाए भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो विधि अधिकारी कौन हैं, हमारे भारत के प्रथम विधि अधिकारी इन्हें कहा जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल को। ठीक, बात की जाए इन्हें कानूनी सलाहकार, मतलब कानून में सलाहकार लेना या इसको कैसे किया जाएगा, इसके सलाहकार को लेना इन्हीं से लिया जाता है, हमारे महान्यायवादी से। यानी कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है इन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। यानी भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। भारत के सरकार को कानूनी अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। कानूनी अगर सलाहकार लेना है तो हमारे महान्यायवादी से लिया जाता है। अब बात की जाए इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा होती है, प्रधानमंत्री के प्रसाद यानी उनके सलाह पर। ठीक, बात की जाए कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसके कहने का मतलब यह है, प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब यह है, राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रख सकते हैं और जब तक मन कहे हटा सकते हैं। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है कि 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल। जब तक यह काम अच्छा करते रहेंगे यह राष्ट्रपति इनको रखेंगे, नहीं तो इनको हटा देंगे। ठीक, बात की जाए त्यागपत्र, और जब त्यागपत्र देंगे तो यह राष्ट्रपति को देंगे ही। जब बताएंगे प्रधानमंत्री द्वारा यह बताया जाएगा यह अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देंगे। अब यह भैया हमारे महान्यायवादी हैं, तो इनका योग्यता देखा जाए, इनकी क्या योग्यता है। पहली बात तो विधि क्षेत्र में यह एक निपुण या जानकार बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे भारत कोई प्रधानमंत्री है या सरकार चलाने वाला है, उसको हर क्षेत्र में तो ज्ञान तो रहेगा नहीं दोस्त, क्योंकि यह उन्हीं के हर क्षेत्र में ज्ञान नहीं, उन्हीं के सलाह या सहायता के लिए यह विधि मंत्री बनाए जाते हैं। और योग्यता विधि क्षेत्र में अधिकतम जानकारी, और बात की जाए विधि क्षेत्र में अधिकतम जानकारी तो होती है, लगभग सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लगभग उनकी योग्यता इनमें रहनी चाहिए। लगभग उनकी योग्यता किसकी, सुप्रीम कोर्ट अधिकारी जो हैं उनकी योग्यता लगभग इनके में रहनी चाहिए। इसलिए लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ठीक, योग्यता विधि क्षेत्र में तो रहना चाहिए, लगभग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, उनका योग्यता क्या है हम जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के योग्यता जानेंगे तो इनका भी योग्यता जानेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की योग्यता बनने के लिए पहले तो बात हम 5 वर्ष तक
5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट का 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश बने हैं, या 10 वर्ष तक वकील रहे हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहें किसी हाई कोर्ट में, या 10 वर्ष वकीली यानी एडवोकेट योग्यता रहे किसी में लगातार करते रहें, यह योग्यता हमारे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश होनी चाहिए। तो वही योग्यता हमारे विधि क्षेत्र के अधिकारी को होनी चाहिए, जो भारत के सलाहकार के रूप में, जो विधि सलाहकार के रूप में बात की जाए, जिसको महान्यायवादी के रूप में कहा जाए, तो यह भारत के लिए उपयोगी हैं, इनका योग्यता यही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं इनकी शक्ति के बारे में। देखिए, शक्ति तो इनको संसद के समान दी जाती है, लेकिन कुछ इनमें बाध्यता होती है। संसद के समान की बात की जाए दोस्तों, जैसे पहली बात तो ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब जैसे जनता द्वारा चुन के नहीं आते हैं, किसी संसद सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, और इनकी योग्यता यह है कि संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं। संसद किसी बैठक में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, या संसद किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। समिति के सदस्य बनाने की अनुमति प्राप्त है इनको, जो समिति के सदस्य बनाने की अनुमति भी इन्हें प्राप्त है, बोल भी सकते हैं, भाग भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन सदस्य नहीं होते और उन्हें वोट नहीं कर सकते। संसद के सदस्यों की जब भागीदारी वोट होती है, उसमें एक किसी की तरफ से वोट नहीं दे सकते लोकसभा राज्यसभा में। ठीक, बस भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, समिति बना सकते हैं। और बात की जाए सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में भाग ले सकते हैं। इनकी योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यह ऐसे व्यक्ति हैं, सरकार के किसी भी न्यायालय में इनको न्याय मतलब इनको जवाब देने का अधिकार है। बात की जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का एक रोल निभा सकते हैं। किसी भी न्यायालय में जाके यह अपना अयोग्यता दे सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जाके भाग ले सकते हैं। भाग लेना मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक कार्य कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में, सरकार की ओर से। ठीक, इनकी यह योग्यता होती है कि सरकार इनको छूट दे देता है, किसी भी न्यायालय में आप सुनवाई कर सकते हैं, किसी के प्रति आप सुनवाई बता सकते हैं, यह इनकी योग्यता है। ठीक, अब इन्हीं के क्रम में यह भारत के महान्यायवादी हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी क्रम में आप कभी पाएंगे सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? यह भी विधि मंत्री के रूप में होते हैं दोस्तों। यह महान्यायवादी को सहायता या सलाह देते हैं। इनको भी सलाह और सहायता देंगे, हमारे एक रूप में सॉलिसिटर जनरल के रूप में आते हैं, और इनकी भी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता था दोस्तों, इसलिए इसको मैं बता दिया हूँ। ठीक, तो यह कुछ छोटा सा चैप्टर था हमारे भारत के महान्यायवादी, क्या कार्य है, किस रूप में, योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, कौन नियुक्त करता है, कौन त्यागपत्र इनका लेता है, कार्यकाल क्या है, कितने वर्ष बैठे रहते हैं, ये सब कुछ बातें थी भारत सरकार के संबंध में, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। देख लीजिए, अगर एक बार नहीं तो 2 बार आप पढ़िए, 2 बार सुनिए हमारी बातों को, क्या मैं बता रहा हूँ महान्यायवादी के रूप में। और अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।